I'm Rupal from Electrical Mirror magazine, and we are obviously here for Electroma after Corona. So let's start with the experience and footfall only. What were your expectations from this mega event? What kind of footfall you're expecting from this event? ये एग्जीबिशन ये 15वीं एग्जीबिशन है इलेक्ट्रामा की और बहुत बड़ी एग्जीबिशन है। जैसे आज ये पहला दिन था तो बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल रहा है। फुटबॉल बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग इंडिया के बाहर से भी कस्टमर आ रहे हैं और यहाँ के भी कस्टमर आ रहे हैं। सर्वोकोन ने यहाँ पे अपने सबसे हाईएस्ट जो अभी कैपेसिटी है 16,000 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया है और जो ये हमारे गवर्नमेंट से अप्रूव ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा यहाँ हम लोगों ने एसटी पैनल्स, एलटी पैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स जो फैक्ट्रीज़ के लिए, होटल, हॉस्पिटल के लिए काम आते हैं। उसके अलावा सर्वो स्टेबलाइजर्स है जो इंडिया में हमारा नंबर 1 ब्रांड है। आपके यहाँ वोल्टेज चाहे कम आती हो, ज़्यादा आती हो, हमेशा वो कंट्रोल करके वोल्टेज को रखता है। घर में है तो 220 वोल्टेज है, फैक्ट्री के लिए 400 वोल्टेज को ±1% देता है। तो सर्वो स्टेबलाइजर में अलग अलग रेंज के जितने टाइप के सर्वो बनते हैं इंडिया में, सर्वोकोन सारे के सारे सर्वो स्टेबलाइजर बनाती है। इसके अलावा हमारे पास यूपीएस हैं, क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत मशीनरी जो आ रही है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीनरी है, कंप्यूटराइज मशीनरी है। उनको सबको एक्यूरेट वोल्टेज की ज़रूरत होती है, या वोल्टेज अगर कभी चली जाती है तो उसको कंटिन्यूस मशीन को चलाने के लिए यूपीएस लगाए जाते हैं। तो सर्वोकोन यूपीएस भी बनाते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल यूपीएस भी बना रहे हैं, डोमेस्टिक यूपीएस बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की पूरी रेंज है, जो इंडिया में अभी किसी के पास इतनी बड़ी रेंज नहीं है, जिसके अंदर 70-80 मॉडल्स हैं। अगर आप बिहार की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, जहाँ पे भी वोल्टेज की प्रॉब्लम है, हम 50 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ आती है तब भी एसी चलाने की गारंटी है। 50 वोल्ट से लेके 500 के बीच में कोई वोल्टेज आएगी, आपको हमेशा 220 वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्टेबलाइजर की कैपेसिटी है। उसके अलावा जैसे अभी हीटर के वाटर हीटर हैं सारे, उसमें इलेक्ट्रिक हीटर भी हैं और गैस हीटर भी हैं। तो गीजर्स की भी बहुत बड़ी रेंज है। और इसमें हमने जो अभी लॉन्च किया आप देख रहे हैं, ये सोलर का प्लांट भी लगा रहे हैं। सोलर पैनल और बैटरीज, इन्वर्टर, ये भी अभी हम लोगों ने नया लॉन्च किया है। कि आने वाला फ्यूचर जो है ना, सोलर का फ्यूचर है, जो अपने आप में बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो जो बिजली महंगी होने की वजह से सोलर की जो बिजली है वो हमें सस्ती पड़ती है, साथ में पोल्यूशन फ्री है। अभी हिंदुस्तान के अंदर जो पोल्यूशन का मामला चल रहा है, तो अगर हम सोलर यूज करेंगे तो इसमें पोल्यूशन की भी नहीं रहेगा। साथ में इसको आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं साथ, और जितना भी आपने पैसा इसमें लगाएंगे 5 साल के अंदर पूरा पैसा वापसी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये सारा मेड इन इंडिया है और हम लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं। सर, आपका ये वाला बिजनेस भारत में भी है और विदेश में भी होगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या अंतर देखते हैं आप यहाँ में बिजनेस करने में और विदेश में? अभी हम लोग यहाँ पिछले 35 साल से मार्केट सारा यहाँ इंडिया की तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ अभी लगभग 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूएसए से लेके यूरोपियन कंट्रीज़ को, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, और भी सब जगह मटेरियल हमारा जा रहा है, जिसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, पैनल हैं, सर्वो स्टेबलाइजर, सारी चीज़ें जा रही हैं। अभी क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से बाहर के लोगों का एक जो नज़रिया है वो बहुत चेंज हुआ है। अभी इंडिया की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव है, एक कॉन्फिडेंस है, एक लोगों को विश्वास है कि नहीं इंडिया से मटेरियल ख़रीदा जाए। तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो हमारे थोड़े रेट्स जो है अभी चाइना के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारे बाहर फॉरेन जो करेंसी से जो पैसा आ रहा है, तो इंडिया में जो हमें रेट्स मिलते हैं तो बाहर के रेट हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करें। अभी 30 हैं, तो हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी हम अभी 50 कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, कि कम से कम 50 कंट्री 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास में हो जाएंगी। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का आप कैसा भविष्य देखते हैं भारत में और बाहर भी? मैं तो इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है मुझे। वैसे माशाल्लाह कमरुद्दीन भाई का जो सारा इस जगह का सेटअप है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा देखने के बाद काफ़ी माशाल्लाह तरक्की की है कमरुद्दीन भाई ने, और मुझे खुशी है कि माशाल्लाह आगे को और तरक्की करेंगे कमरुद्दीन भाई। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं जो अभी कमी है उसको पूरा करेंगे। कि जैसे अभी इंडिया के अंदर वोल्टेज की शॉर्टेज है, अभी गांव देहात तक बिजली जानी है, तो अभी उतनी बिजली नहीं है। तो अगर हम सोलर पे काम करेंगे तो ये हमारे आत्मनिर्भर की दिशा में एक ये कदम है, कि ये ग्रीन एनर्जी आएगी।
तो अभी जो बिजली अभी हमारी उससे अपना जो कोयले से या दूसरे तरीके से बनाई जा रही है, उसके साथ साथ जब ये सोलर से बिजली बनाई जा रही है तो इससे हमारा और स्कोप बढ़ेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए ये हमारे लिए एक बहुत पहल है और एक ये हमारा कदम है जिसमें हम लोग अग्रणी हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और हमारा विश्वास है जो भी गवर्नमेंट की नीड है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और उनके हर तरीके से उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, अभी जैसे मोदी जी का एक सपना है कि जैसे उन्होंने अभी प्रोजेक्ट लिया RDSS करके एक स्कीम लाए हैं, जो हिंदुस्तान में जितने पुराने पावर हाउस हैं, बिजली घर हैं, उनके सबके ट्रांसफार्मरों को चेंज कर रहे हैं, उनके BCB को चेंज कर रहे हैं, उनकी केबल्स को चेंज कर रहे हैं और जितने पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको चेंज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, कम से कम 10 से 12% हमारी एनर्जी बच जाएगी। जो पुराने ट्रांसफार्मर हुआ करते हैं उनका क्या है कि वो ज़्यादा बगैर लोड के बिजली खाते हैं। ये जो अब लेटेस्ट ट्रांसफार्मर आ रहे हैं तो ये बिजली उतनी नहीं खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पूरे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो सारी लाइटें चेंज कर दी गई हैं। पहले वो दूसरी टाइप की लाइटें हुआ करती थी, वो इससे 10 गुना ज़्यादा बिजली खाती थी। या बल्ब हुआ करते थे, अब वो 100 वाट का जो बल्ब जितनी बिजली एक बल्ब खाता है उसमें तुम्हारी कम से कम 20 ट्यूब लाइटें जल जा रही हैं, तो उससे 20 गुना ज़्यादा रोशनी हो रही है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी इसी तरह चेंज आया है कि कम लॉसेस से क्या है कि जो हमारा लॉस बचेगा उससे पैसा बचेगा, देश की बिजली बचेगी। तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट हो रहा है। तो उसी कड़ी में क्यों आजकल हर चीज़ मॉडर्नाइजेशन में आ रही है, तो उस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चल रहे हैं। ऐसा कोई सुझाव जो आप देना चाहते हो जिससे हमारी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री और अच्छा कर सके? जी, इसमें मेन सुझाव ये है कि जो चीज़ अभी इंडिया में नहीं बन रही है, हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है कि वो चीज़ यहाँ बनाई जाए। जैसे इसके अंदर ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, CRGO कोर लगती है, ये अभी इंडिया में बनती नहीं है। ये सारी जापान से, जर्मनी से, यूक्रेन से या चाइना से यहाँ सारा 100% मटेरियल आता है और ये लाखों टन मटेरियल यहाँ पे आता है। अब यहाँ ना बनने की वजह से एक तो हमें महंगा पड़ता है, स्टॉक भी ज़्यादा रखना पड़ता है और हमें वो क्वालिटी भी नहीं मिल पाती है, टाइम से भी मटेरियल नहीं मिल पाता है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी से या दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ टेक्नोलॉजी उनको लाके, जो हमारे यहाँ के इंडिया के बड़े पार्टनर हैं उनके साथ में मिलके अगर ये चीज़ें यहाँ बनने लगें, जैसे अभी हमारे यहाँ स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये चीज़ अभी नहीं बन रहे हैं, जैसे सोलर के सेल नहीं बन रहे हैं। तो अगर सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है और ये अगर प्लांट हमारे यहाँ लग जाएं तो नो डाउट हमारी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, हमारा रेट भी सस्ता होगा। देखिए अभी हमारा चाइना के मुकाबले में रेट महंगा है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने में हमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है। अगर वो जो चीज़ रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगाएंगे और उसके मुकाबले में बेचेंगे तो बेचना मुश्किल काम हो जाएगा ना। अगर वो चीज़ हमारे यहाँ बनने लगेगी तो हम समझते हैं काफ़ी रेट में हमारा फ़र्क आएगा। रेट में जब फ़र्क आएगा तो हमारा मार्जिन तो उतनी जो भी मिनिमम मार्जिन है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सेल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर इस टाइप की चीज़ें नियर फ्यूचर में बनने लगेंगी तो ये एक्सपोर्ट जो है ना डबल तिबल हो जाएगा जाके। अभी आप देख रहे होंगे कोविड में हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे। आफ्टर कोविड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनने लगी जो पहले नहीं बनती थी और आज इंडिया जो है नंबर 1 पे पहुँच गया है। उन चीज़ों में इंडिया ने सबको पीछे कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, तो जो चीज़ें अभी नहीं बन रही अगर वो बनेगी तो इंडिया बहुत तेज़ी के साथ आगे जाएगा और उन चीज़ों को बनाएगा। फिर हमें एक्सपोर्ट में करने के लिए एक हमारे पास अलग सा रास्ता खुल जाएगा कि जो मटेरियल अभी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल भी हम इंडिया से बाहर भी बेचें और हमारे यहाँ लगे। जैसे हम रक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, पहले से हम लोग जब मैक्सिमम चीज़ें बाहर से खरीद रहे थे, अब हमारे यहाँ बनने लगी हैं तो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो मेरा यही सुझाव है, जो चीज़ें यहाँ नहीं बन पा रही हैं तो वो टेक्नोलॉजी के साथ में, सब्सिडी के साथ तो यहाँ पे वो बनाई जाएँ, जिससे खास तौर से ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर यहाँ CRGO के प्लांट लगें। ये बहुत ज़रूरत है यहाँ पे हमारे देश में, क्योंकि लाखों डॉलर जो है ना अभी हमारा बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ अगर हो जाएगी तो हमारा जो रेवेन्यू है ना, फॉरेन रेवेन्यू, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और लोगों का फ़ायदा होगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे कि हमारा रेट इससे सस्ता हो जाएगा। ऐसा कोई मैसेज जो आप अपने कस्टमर्स को देना चाहते हो? भाई हम अपने कस्टमर को ये मैसेज देना, तो उनका शुक्रिया अदा करने चाह रहे हैं कि हमें 35 साल हो गए, 35 साल से उन्होंने पूरा हमारे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं और हमारे जो भी प्रोडक्ट इंडिया में जहाँ भी जो लोग खरीद रहे हैं, पूरी गारंटी जो हमने दी हुई है गारंटी को, कुछ प्रोडक्ट हमारे 1 साल के हैं, कुछ 5 साल के भी हैं। तो जो गारंटी है उसके लिए हम कमिटेड हैं, उनके घर पर हम गारंटी दे रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे आप
प्रोडक्ट आप हमारा लगाइए और 100% आपको गारंटी मिलेगी, ये हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। जो भी आप प्रोडक्ट खरीद यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो सर्वोकोन का प्रोडक्ट आप यूज़ करिए, आपको पूरी 100% गारंटी मिलेगी।